की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, हालांकि वो टॉपिक मेरे को ज़्यादा उसमें मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन उस टॉपिक का डायरेक्टली हमारी बॉडी के साथ रिलेशन है। वो है हमारी मेंटल हेल्थ। दोस्तों, जो माइंड है ये एक मेटाफिजिकल ऑर्गन है। मतलब ये बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, बस हमारे सोच कहाँ से पैदा हो रही है, कैसी बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, वो जस्ट उसके लिए अलग अलग लोगों के विचार हैं। जितने भी लर्न पर्सनैलिटीज़ हैं वो इसके बारे में बताते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे बताने का कारण ये है कि मैं फिज़िकल बॉडी के ऊपर, हर सिस्टम के ऊपर आपको ठीक रहना बताता हूँ। और माइंड और बॉडी का कनेक्शन जो है वो बहुत डीप कनेक्शन है। कि एक एग्जांपल के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ करो कोई व्यक्ति है, मान लो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन उसको एक अच्छा सा मैसेज मिल जाए, तुरंत उसकी बॉडी अच्छा फील करने लग जाती है। या मैं ऐसे कह लूँ भी, एक लेडी है जिसके मान लो कोई बॉडी में परेशानी है, पेन्स हैं, अगर उसको तुरंत पता चल जाए कि उसका ब्रदर या उसका फादर या उसका कोई बहुत अच्छा जो है रिश्तेदार, कह ली कुछ भी कह लीजिए, भी घर पे मिलने के लिए आ रहा है और 2 घंटे में आ रहा है, तो वो 2 घंटे के लिए उसकी जो माइंड है वो इस तरीके से दूसरी तरह डाइवर्ट हो जाता है कि वो अपने दर्द को भूलकर सभी काम में लग जाती है। और देखिए, उस काम को ख़त्म होने के बाद, फिर उसी सिचुएशन आने के बाद फिर वो फिज़िकली अपने आप को अनफिट फील करती है। तो बॉडी और माइंड के साथ इंटरकनेक्शन है, इसलिए माइंड का जो टॉपिक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें, गूगल सर्च करें, तो बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अलग अलग तरीके की जो है प्रॉब्लम माइंड की होती जा रही हैं। सॉरी। और प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ये परेशानियां हो रही हैं, जो इसका रूट काज है, उसके लिए कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी जो रूट कॉज को ठीक कर सके। परेशानियां क्या है? ज़्यादातर 95% जो है वो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, जो एक हमें मेंटल स्ट्रेस का कारण बनी हुई है। तो इन परेशानियों से हम बच तो नहीं सकते, हम उसके लिए कोई ट्रीटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम फिज़िकल बॉडी पे काम करें, हमारी बॉडी को फिज़िकली अच्छा रखना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली माइंड के ऊपर कुछ हद तक जो है वो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने बताया हुआ है कि 2 टेबल टेनिस की जो बॉल्स हैं, किस तरीके से एक जुराब में डालकर आप अपने नेक के नीचे रख सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की क्रेनियोसाइकिल रिदम जो है वो नॉर्मल होने लग जाती है। हमारे जो ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उससे बॉडी की जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन, ब्रेन की डिटॉक्सिफिकेशन होने लग जाती है, जिससे हमें मेंटली रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर हमने इसको ठीक करना है तो रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। एक्सरसाइज के बिना हम अपनी माइंड जो मेंटल हेल्थ है उसको ठीक नहीं रख सकते। नो डाउट खाना पीना तो हमें चाहिए ही चाहिए। जब हम ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम सोचें कि मेडिटेशन करें, नहीं, थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हम योगा क्लास अटेंड कर सकते हैं, उससे धीरे धीरे हम अपनी थॉट्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट, जो थॉट्स का इफ़ेक्ट है वो बॉडी माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर कम कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बताया था जो वुमेंस की इशू में, कि भी 2-3 शब्द ऐसे हैं जो हमें बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। वो है कंपैरिजन, कंपटीशन और एक्सपेक्टेशन। सॉरी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जो बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रेस पैदा करती हैं। आज मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। अगर आपने वो फार्मूला, हमने सभी तरह पूरे टाइम ध्यान रखा, अपनी हैबिट में शामिल कर लिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 95% तक जो हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं वो इस एक फार्मूले से ख़त्म हो सकती हैं। वो फार्मूला क्या है? हम ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, हम एनवायरनमेंट की देन है। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, हम ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, हम एनवायरनमेंट की देन है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति जिस घर में अब पैदा हुआ है, उसने उसी इन्वायरमेंट में जो सीखा है, जो उसके माइंड में चला गया, जो उसकी मेमोरी में चला गया, जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ा है, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहा है, उसी का नटशेल वो एक पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लीजिए वही व्यक्ति किसी पंडित के घर में पैदा हो जाए जिसमें पाठ पूजा, जहाँ पे रूटीन हो, तो वो उसी इन्वायरमेंट को ज़्यादा जल्दी चांसेस हैं कि अडॉप्ट कर ले। और अगर वही व्यक्ति किसी डाकू के घर पैदा हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि वो उसकी जो
लर्निंग है वो किस लेवल की होगी। मीन्स जो व्यक्ति यहाँ पे कोई जन्म लेता है बच्चा, तो उसका अपना तो कुछ है ही नहीं, वो एनवायरनमेंट के मुताबिक ही ज़्यादातर जो है डीलिंग करता है। नो डाउट उसके पास्ट कर्मा है और हैं, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि माइंड का रोल जो ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं उसके ऊपर ना जाना चाहता हूँ, ना ही मेरे को ज़्यादा पता है। लेकिन अगर हम ये सोच लें सब में जो है कि भाई हम ह्यूमन बींग्स नहीं है, हम एनवायरनमेंट की देन है। चलिए मैं इसको और एग्जांपल को और अच्छे तरीके से आपको क्लासिफाई जो है बताता हूँ। सपोज हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों की नहीं बन रही। हस्बैंड में कुछ ऐसी आते हैं जो उसको परेशान करती हैं। एक तो ये है कि वो सोचे उसका जो अटेंशन है लेडी की, वो ये है कि मेरे हस्बैंड में ये परेशानी है, तो वो उसको परेशान करेगी क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस अपने हस्बैंड को मान रही है। अगर वो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड को छोड़ के एनवायरनमेंट को दे दे, हस्बैंड से वो जो है अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाएगी, तो उसकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो सोचे कि भी नहीं, ये जो जितनी भी जो परेशानियां जो आज के टाइम में इनकी हैबिट्स जो गलत हैं, ये एनवायरनमेंट की देन है, ये कुछ नहीं है, इनका एनवायरनमेंट था जिसने इसको ऐसा बना दिया। तो आप सोच के देखिए मेरी बात सुनते ही आपको कैसे लग रहा है। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि हमें कुछ हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। अगर आप नहीं कर सकते तो शुरुआत जो है हमारी अपनी बॉडी से कीजिए। खाना पीना ठीक कीजिए, एक्सरसाइज ठीक कीजिए, खाने पीने का टाइम फिक्स कीजिए, सोने का टाइम फिक्स कीजिए, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कीजिए। इन सभी फैक्टर से आप मेंटली अच्छा रह सकते हैं, और अगर पहले कोई परेशानी से गुजर रहे हैं, उस परेशानी से आप निजात पा सकते हैं। धीरे धीरे आपकी मेडिसिन कम हो सकती है। आशा करता हूँ मेरा ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लग रही है वीडियो, तो इसको आप अपने तक मत रखना, इसको शेयर ज़रूर करना। आप मेरी वीडियो को 2 जगह पे देख रहे हो सकते हैं, या तो यूट्यूब के ऊपर या मेरी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हैं तो इस वीडियो में आप मेरे वेबसाइट का जो एड्रेस है bhuvaneshclinic.com अपने दोस्तों के साथ ज़रूर डिस्कस करना, शेयर करना, क्योंकि बाकी जो बीमारियां हैं सिस्टम में कैसे पैदा हो रही हैं उसकी बड़ी ब्रीफ और सिंपल डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूं, और कैसे बचना वो भी बता रहा हूं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप सब के उच्च स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।